दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी एक कहानी, प्यार का एक नाम। इस कहानी में अब तक आपने सुना देव और माया की शादी की 5वीं सालगिरह है। अपनी सालगिरह वाले दिन माया से दूर गंगा के एकांत घाट पर बैठा देव किसी लड़की को याद कर रहा है। कौन है वो लड़की और वो क्यों याद कर रहा है उसे? सुनते हैं आगे। मन की धरती पर उसके पांव की धमक अब भी गूंज रही थी। हाथ सीने से बांधे, दीवार से टेक लगाए मैं उसमें डूबने लगा। आगे भी सोचता रहता, अगर माँ ने खाने के लिए आवाज न दी होती। माँ, पड़ोस में कोई रहने आए क्या? पहला निवाला तोड़ते हुए मैंने पूछा। हाँ, ज्यादा मेलजोल नहीं है कॉलोनी में किसी से। बिरादरी भी अलग है ना। नेम प्लेट देखी होगी ना घर की। रुक, घी डाल लेती हूँ साग में। ये कहते हुए माँ ने मेरी सब्जी में घी डाला और वहीं बैठकर पड़ोसी पुराण सुनाने लगी। थोड़ा पुराने ख्यालों की थी माँ। जात पात को अब भी गांठ बांध कर रखती थी और पापा तो उनसे 20 ही समझो। मेरा मन माँ की बातों से हटकर उसको सोचने लगा जिसका नाम भी नहीं पता था। अब इस तरह की पहली मुलाकात में कोई नाम पूछता है भला? तो मैंने ही नाम रख दिया, देवसी। कुछ दिनों बाद अचार सूखने बंद हो गए, लेकिन मेरा जाना नहीं। उसका इंतजार करते हुए न धूप चुभती न सुस्ती छाती। बस एक नज़र किताब पर होती, दूसरी पड़ोस की छत पर। उस रोज इंतजार में कुर्सी पर दोनों पांव चढ़ाए बंद किताब सीने से लगाए बैठा था। निगाहें उसी की छत पर थीं। तभी वो दौड़कर दीवार के करीब आई और हमारी छत पर झांक कर कुछ तलाशने लगी। मैंने कहा, अचार का सीजन तो चला गया, अब किस फिराक में हो? तुम मुझे चोरनी समझने लगे क्या? सुबह रिबन सुखाए थे, लगता है उड़ गए कहीं। कहते हुए उसने निगाहें छत पर दौड़ा दी। वो रिबन खोजती रही और मैं सोचता रहा कि कह दूं कि चोरनी तो हो ही तुम। फिर ये सोचकर चुप रह गया कि अगर उसने पूछा कि क्या चुराया मैंने, तो क्या जवाब दूंगा। बातूनी बहुत थी वो। उसके बाद जब भी मिली बकर बकर बोलती रही। मुझे बोलने का मौका मिलता सिर्फ हाँ हूं या अच्छा कहने भर का। तुम कम बोलते हो ना, वो पूछती और मैं हाँ चुप ही रहता हूं कहकर मुस्कुरा देता। उसके सामने कम बोलना अच्छा लगता था मुझे। उससे सुनना, उसके सपनों को देखना, उसकी जबान से बार बार अपना नाम सुनना। बीते कुछ दिनों से उसकी बातों में नया कॉलेज भी शामिल होने लगा था। एक शाम वो मिलने आई तो मुट्ठी में भिजा हुआ एक कागज लेकर मुझे देते हुए बोली, कॉलेज में एक लड़के ने दिया, अच्छा लड़का है, सीधा साधा। उसे सुनते हुए मैंने कागज के टुकड़े किए और जमीन पर गिराते हुए बोला, तुम ध्यान मत दो उस पर। ठीक है, नहीं दूंगी, लेकिन पूछ सकती हूँ क्यों? उसने गर्दन एक ओर झुकाकर मुस्कुराते हुए पूछा तो दिल जोर का धड़का, सिर्फ एक दफा। उसके बाद तो भूल ही गया। तभी सीने के पास वाइब्रेशन महसूस हुआ। जेब में मोबाइल बज रहा था। माया का फोन था। कहाँ हो तुम? जवाब में मेरा हाथ दिल के करीब पहुंच गया। मैं बुदबुदाया, जिंदगी की सबसे गहरी याद के बेहद खूबसूरत लम्हे के पास।